नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैंड है और इसमें हमें काफ़ी सारे यूनिक साइंस भी देखने को मिलेंगे, तो लर्निंग के हिसाब से काफ़ी यूनिक हैंड रहने वाला है। सबसे पहले देखने से मालूम चलता है कि ये गुलाबी हाथ है। ऐसे व्यक्ति सात्विक, सरल और हृदय के साफ होते हैं, छल कपट रहित होते हैं, किसी को धोखा देना इनके बस की बात नहीं होती, दूसरों के साथ संबंध अपने स्पष्ट रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध भी कम आता है, दूसरे लोगों को हानि कभी नहीं पहुंचा सकते, दूसरों को लाभ ही मिलता है इनसे। ये यथाशक्ति लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। यदि हम देखें तो दूसरी पिक्चर में भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी सन फिंगर जो है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। तो ये सूर्य जातक हैं। यदि ये सूर्य के फील्ड में काम करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू जुपिटर फील्ड के। यदि हम देखें उंगलियों का झुकाव, जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है, जो कि इन्हें धार्मिकता की तरफ ले जाता है। इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पर गैप है। जब ये फिंगर्स जोड़ते हैं तो यहाँ पर हल्का सा गैप है। तो ऐसे में पिता से या बड़े भाई से, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य माना जाता है, तो ऐसे में उनसे वैचारिक मतभेद रहते हैं। ये गैप इनको एक अलग समझ देता है, दूरदृष्टि को दर्शाने वाले विचार हैं और इंडिपेंडेंट विचार रहेंगे, यूनिक विचार ये प्रकट करेंगे। आइए एनालिसिस करते हैं इनके फिंगर्स का। तो इस प्रकार की रेखाएं, आड़ी रेखाएं फिंगर्स पर मानसिक स्ट्रेस को दर्शाती हैं, और ये हर फिंगर के हर फैलेंज पर, फर्स्ट फैलेंज पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट फैलेंज हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हर एक फिंगर पर आप देख पाएंगे कि इस प्रकार की रेखाएं नज़र आएंगी। दूसरा, ये वर्टिकल लाइंस आप हर फैलेंज के ऊपर देख पा रहे हैं, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, और हर एक फिंगर के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये हर उंगली पर देख पा रहे हैं आप। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट करती हैं, जिनसे कि ये माउंट जो है एक्टिवेट हो जाता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं उन्हें काट देती हैं तो पूरी सोलर एनर्जीज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो ये विघ्न पैदा करती हैं। ये मानसिक विघ्न हैं। हर उंगली का पहला फैलेंज हमारा ब्रेन की कैपेसिटी को और उसके फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा फैलेंज, ये फैलेंज बिजनेस रिलेटेड वर्क एरियाज को आपके डिफाइन करता है। जुपिटर फिंगर का ये फर्स्ट फैलेंज रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल स्किल्स को। सैटर्न फिंगर का ये सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है स्किल्स और नॉलेज जो आप गैदर करते हैं फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। सन फिंगर का ये फैलेंज रिप्रेजेंट करता है जो आप यहाँ से बिजनेस के बारे में सोचते हैं, आप उसको एक्चुअली कितना कन्वर्ट कर लेते हैं बिजनेस में। ये आपकी लेबोरियस नेचर भी रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। ये आपके फाइनेंसेस को दर्शाता है। आपके हर फिंगर की जो शेप है वो काफ़ी अच्छी है, मूसलाधार शेप कहते हैं इसको, और काफ़ी अच्छी शेप है। ऑल्दो आप डिसीजन लेते हुए काफ़ी सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर मालूम पड़ता है कि डिसीजन आप काफ़ी अच्छा ले पाते हैं और एक अलग सोच के साथ ले पाते हैं। आइए देखते हैं थंब को। दिमाग के कार्य करने की शक्ति भी अच्छी है। ये फैलेंज आपका रिप्रेजेंट करता है इच्छा शक्ति को, और ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल रीजनिंग को। आपकी इच्छा शक्ति का एरिया काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। डिसीजन लेने के टाइम आप लॉजिकल रीजनिंग का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपकी शॉर्ट फिंगर्स हैं। शॉर्ट फिंगर्स में लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, और जल्दी डिसीजन लिया हुआ विदाउट लॉजिकल रीजनिंग कई बार गलत हो सकता है। दूसरा, अंगूठे में उतना बेंड नहीं है जितना पीछे जाना चाहिए, तो ऐसे में व्यक्ति को स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हर डिसीजन में छोड़ देना चाहिए, ताकि वो वापस उसको एनालाइज करके आगे बढ़ सके। और अगर कोई जिद है तो वो क्रिएटिव हो, अननेसेसरी जिद आपको हार्म पहुँचाएगी, क्रिएटिव जिद आपको फ़ायदा देगी। जुपिटर की फिंगर पर ये तिल सिग्निफाई करता है कोई ना कोई संभावित लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इतना ज़्यादा जब मैं इधर भी स्ट्रेस एरिया आपका देख पा रहे हैं हर फिंगर के ऊपर, तो ज़रूर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और तीसरा, ये रिप्रेजेंट करता है बैड ईटिंग हैबिट्स को। तो इन तीनों चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्क रिलेटेड एरिया में इस प्रकार की नॉट होना
थोड़ा आपको ओवर एनालिटिकल बना देती है, जिसकी वजह से आप डिसीजंस गलत भी ले सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं, या डेटा को कम एनालाइज किए हुए आप डिसीजन ले लेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ रिक्वायर्ड लेवल पर है, जो कि आपके कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग रखता है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, तो आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रहता होगा। इस प्रकार का झुकाव लेना, सन फिंगर की तरफ इसका जुड़ाव पैसा कमाने की ललक को दर्शाता है। इस प्रकार की प्रोग्रेसिव सेटिंग यदि हम देखें माउंट्स की, तो ये दर्शाती है रास्ते में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा माउंट है, और इस पर जो बनने वाले चिन्ह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जब इस प्रकार के आपको स्क्वेयर्स बने हुए मिले तो इंसान अपने मिडिल एज में आते आते अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक चिन्ह जो दिखाई दे रहा है वो है स्टार का चिन्ह। इस प्रकार का ये स्टार का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है जुपिटर माउंट के ऊपर। ये स्टार का साइन आपको कनेक्ट करता है बड़े बड़े लोगों से, आपको एम्बिशन देता है, आप बौद्धिक शक्ति के थ्रू वर्ल्ड में अपना नाम कर सकते हैं, उस प्रकार की ये आपको कैपेबिलिटी देता है। एक अलग लीडरशिप पोजीशन देता है, सीईओ लेवल आप छोड़ दीजिए, कई कंपनियों का मालिक बनाने की ये आपको कैपेबिलिटी देता है। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती, धार्मिक ज्ञान की तरफ भी ऐसे लोगों का जुड़ाव रहता है। अब बाय हार्ट ये रिलीजियस होते हैं, चाहे ये उतना पूजा पाठ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन ऐसे लोग स्पिरिचुअली रिलीजियस होते हैं। देखिए इस प्रकार के साइन जो ऊपर को बढ़ती हुई रेखाएं हैं, ऊपर को जितनी भी जाती हुई रेखाएं, ये इंसान को काफ़ी सरल हृदय का भी बनाती हैं, और ऐसे व्यक्तियों के आगे वंशज भी बहुत सरल और अच्छे होते हैं। कुछ लाइंस यहाँ से निकल के शनि स्थान की तरफ देखती हैं और इस प्रकार की युक्ति बनाती हैं। ऐसी जितनी भी लाइन जो शनि स्थान की तरफ देखेंगी वो आपकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं। आइए देखते हैं आपका सैटर्न माउंट क्या कहता है। ये आपका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न का माउंट आपका बहुत अच्छी कंडीशन में है और काफ़ी अच्छे इस पर साइंस बने हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक लैडर बनी हुई है इस प्रकार से, जो कि आपको एक्सट्रीम्स में वेल्दी बनाती है और एक्सट्रीम्स में अपॉर्चुनिटी देती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इस प्रकार की लैडर यहाँ पर कई लाख हाथों में से एक हाथ में दिखाई देती है। दूसरा साइन मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये एक स्वास्तिक का चिन्ह है, साथ में ये लैडर है आपके। स्वास्तिक का चिन्ह जिस हाथ में मिले सैटर्न माउंट पे, ऐसे व्यक्ति एक छोटी सी भी फैक्ट्री अगर चालू करते हैं, छोटी सी भी कंपनी अगर चालू करते हैं, वो कब बड़ी हो जाती है और कितनी बड़ी हो जाती है वो आप भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक फैक्ट्री शुरू करके, एक कंपनी शुरू करके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रकार का यहाँ पर ये साइन है। आप में पूरी कैपेबिलिटी और एबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और इसको आप यूज़ करिए साइन को और आगे बढ़िए, नहीं तो ये साइन साइन ही रह जाएगा। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे टाइम पर आपने ये एनालिसिस के लिए हाथ दिया है। दूसरा, इस प्रकार की फिश बनना आपको लेटर स्टेजेस में अध्यात्म की तरफ जोड़ देगा, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। जो भी आप पैसा अर्न करेंगे उसमें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इस फिश की वजह से भी, स्टार की वजह से भी, इधर ब्लॉक्स की वजह से भी, और ये ऊपर उठती हुई रेखाओं की वजह से भी। जो भी आप पैसा अर्न करेंगे साफ सुथरा पैसा होगा और आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इस प्रकार के साइंस कई लाख हाथों में से एक हाथ में मिलते हैं। देखते हैं आपका सन का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। यदि हम देखें यहाँ पर तो काफ़ी सारे अच्छे साइंस हमें देखने को मिलेंगे। यदि हम देखें यहाँ पर हमें काफ़ी सारे फिश के साइन देखने में मिलते हैं। ये देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, 3 फिश के साइन आपको यहाँ पर देखने में मिल रहे हैं। इसके अलावा ये आपकी सनलाइन है। सनलाइन के ऊपर इस प्रकार से झंडा बनना एक ग्रेट सक्सेस की निशानी है। ये फ्लैग है, आप अपनी फ्लैगशिप कहीं पर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये उस टाइप का आपका करियर बना के देती है। फिर इतने सारे यहाँ पर ब्लॉक्स बनना,
जिस भी प्रोफाइल में आप काम करेंगे या आप बिजनेस करेंगे तो मल्टीनेशनल लेवल का होगा। देश में विदेश में अलग अलग राज्यों में वहाँ से इनकम आएगी। ये उस प्रकार की लाइन साफ तौर पे दर्शा रही है। तो इतने अच्छे साइन आपके तीनों माउंट्स पे मिले हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे मरकरी माउंट की तरफ। ये मरकरी का माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं ये दर्शाती हैं कि आपको बिजनेस एक्यूमेन है, कि कहाँ नफ़ा कहाँ नुकसान, इसकी पूरी नॉलेज आप रखते हैं। माउंट में उभार भी बहुत अच्छा है। कोई भी माउंट आपका दबा हुआ माउंट नहीं है। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है और काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए, काफ़ी एनर्जी देता हुआ आपको माउंट है। इस पर जो ये लाइंस हैं ये आपको किसी भी कोर्ट केस वगैरह से प्रोटेक्ट करती नज़र आ रही हैं। ये कोई ना कोई लिटिगेशन भी कभी ना कभी आपको लगेगा जिसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। तो उस प्रकार की ये नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। ये काफ़ी अच्छा एरिया मुझे लग रहा है। इवन मैंने दूसरी फ़ोटो में भी देखा है तो कोई भी ऐसा उभार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जो कि आपको गुस्सा या एंगर दिखाता हो। इस पर दो मंगल रेखाएं भी पैरेलल हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन देती हुई हैं। इस प्रकार से ये मंगल रेखाएं चल रही हैं। ये देखिए आप, काफ़ी लंबे स्टेज तक आपको मंगल रेखा से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। मंगल रेखा एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है। यदि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी विपत्ति आ जाए जहाँ से आप बाहर ना निकल पा रहे हो, कोई भी ना निकल पा रहा हो, लेकिन आप वहाँ से जीवित बाहर आ जाएंगे, इस प्रकार का आशीर्वाद रहता है। और दूसरा, फैमिली का सपोर्ट पूरा बना रहता है। मैं बहुत सारी यहाँ पर राहु रेखाएं देख पा रहा हूँ। इसका आप मुझसे उपाय ज़रूर ले लीजिएगा। ये इस प्रकार से बहुत सारा मैश बना हुआ है। आप ये देखिए, टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम ये मैश है। तो ये आपको बहुत डिस्टर्बेंस देगा, काफ़ी संघर्ष पैदा करेगा आगे उठने में, क्योंकि आप बड़ी सफलता के लिए बने हैं तो संघर्ष भी बड़ा ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं इनके मून माउंट की तरफ। ये आपका मून का माउंट है। यहीं से आपकी इनकम की रेखा भी ऊपर जा रही है। काफ़ी अच्छा और क्लियर माउंट है। लेकिन यहाँ पर जो ये डेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ये दो तीन चीज़ें इंडिकेट करता है। जब भी इस प्रकार का डेंट बनता है तो आप थोड़ा पेमेंट्स में सावधान रहिएगा और किसी पर भी अपने प्लान्स या अपनी ट्रस्ट उस टाइप से दिखा करके कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करना है अपना इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव हो आपके बिजनेस को लेके या आपको लेकर। तो यहाँ पर आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा, पानी के स्थान से दूर रहना, यानी वाटर बॉडीज़ से दूर रहिएगा। ऑल्दो आपका मन ज़रूर ललचाएगा वाटर बॉडीज़ में जाने का, लेकिन आप थोड़ा मेंटेन करके चलिए, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, ऐसे में कई बार कमर के नीचे के रोग रहते हैं। आइए अब देखते हैं आपका शुक्र का माउंट क्या कहता है। आपका शुक्र का माउंट बहुत अच्छा विकसित माउंट है। टाइम टू टाइम आपको देखिए अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ माउंट है और आप आगे बढ़ते रहेंगे और किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ेंगे नहीं, इजीली काम पूरा करके ही आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का माउंट ये नज़र आ रहा है। कुछ रेखाएं इधर से जाती हुई केतु स्थान पर हैं। तो जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो लोग शेयर मार्केट में भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। आप भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन शॉर्ट फिंगर्स हैं आपकी, तो आप एनालिटिकल स्किल्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एनालिटिकल स्किल्स को इग्नोर करते हुए आप मत कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पर कि आपको भारी नुकसान हो जाए। यहाँ पे ये कॉशन है। आइए बढ़ते हैं लाइंस की तरफ। देखिए, अंगूठे पर भी इस प्रकार की लाइंस आपकी मानसिक दशा दिखा रही हैं, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। इस तरह का मैश इस एरिया में तभी डेवलप होता है जब आप अननेसेसरी वो बातें सोचते हैं जो कि कभी घटित नहीं होनी होती। यदि आप ऐसा सोचना छोड़ देंगे, मैश भी बनना यहाँ से कम हो जाएगा। आइए देखते हैं आपकी हार्ट लाइन क्या कहती है। इस प्रकार ये इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह रहते हैं इंसान को, ये वो दर्शा रही है। ये आगे बढ़ते हैं आप ज़िंदगी में। यहाँ पर एक हल्का सा ऐसे द्वीप सा बना हुआ है, तो कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस वगैरह यहाँ पे रहता है। कई बार हार्ट प्रॉब्लम्स भी रहती हैं और कई बार आँखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से चलती हुई ये लाइन है। ये नीचे उतरती हुई रेखाएं आप टाइम टू टाइम देख पा रहे हैं। ये टाइम टू टाइम जो ये नीचे उतरती रेखाएं हैं, इनसे आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कारण इसका ये है क्योंकि आप कोमल हृदय के हैं। आपसे लोग पैसा मांगेंगे और वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा।
और आप वापस उनसे मांग भी नहीं पाएंगे। तो आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा और क्लियर कट नो कहना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारी वेल्थ जो आप कमाएंगे ऐसे ही चली जाएगी। ये आपकी रेखा आगे बढ़ रही है और इस प्रकार से शनि स्थान पर जाकर के ये रुकती है। जब शनि पर ये पर्वत पे जाके ये रेखा रुके तो इसका अर्थ होता है इंसान का ज़्यादातर दिमाग पैसा कमाने की तरफ ही रहता है कि पैसा कहाँ से आए और कैसे आए। और क्योंकि ज़्यादा ऐसे लोग पैसे की तरफ सोचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमा भी पाते हैं। दूसरी चीज़ है कामुकता, थोड़ा कामुकता की भावनाएं भी ऐसे में बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं माइंड लाइन। आपने वैचारिक तौर से तकरीबन 20 साल से पे स्वतंत्र रहे होंगे, तो ये माइंड लाइन आपकी यहाँ से अलग होती हुई लाइफ लाइन से चल रही है। आपकी जो माइंड लाइन है ये चंद्र क्षेत्र की तरफ देख रही है, जो कि आपको विचारशीलता और कल्पनाशीलताएं देती हैं। जब आप कल्पना या इमेजिनेशन की तरफ देखते हैं तो आप बहुत कुछ क्रिएट पहले दिमाग में करते हैं और फिर आप फिजिकली उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप नेगेटिवली कभी मत लीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो जिस टाइप का आपका हाथ है आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ के, उसमें क्रिएटिविटी ढूंढ के आप नए स्टेप को लेंगे तो वो एक नया कदम होगा। जैसे ब्लू ओशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का आपका माइंड लाइन मुझे नज़र आ रही है और इस टाइप का आपका हाथ है। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। ये आपकी फेट लाइन चंद्र क्षेत्र से शुरू होती है। चंद्र क्षेत्र से शुरू होने का मतलब बाहरी लोगों के सपोर्ट से शुरू होना और बाहर से इनकम आना, विदेश से इनकम आना। पहले विदेश से इनकम तब आती थी जब लोग फिजिकली बाहर जाते थे, लेकिन आज की डेट में लोग इंडिया में बैठ के विदेश से इनकम कमा लेते हैं। तो ये आपकी जो इनकम है ये यहाँ पर 40 ईयर्स की एज आपकी यहाँ पर जाकर होती है जब ये इस लाइन को टच करती है। 40 पर कोई ना कोई हल्का सा ट्रांजिशन या तो लाइन में रहा होगा, थोड़ा बहुत जैसे लाइन में ही चेंज आ जाता है, या स्थान का परिवर्तन रहा होगा। तो ये हल्का सा चेंज यहाँ पर बता रहा है और फिर आप ऊपर बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये आपकी ये रेखाएं भी आपको काटती हैं। देखिए ये इनकम को डिस्ट्रॉय करने के लिए रहती हैं। जो भी लोग आपसे पैसा मांगेंगे बीच बीच में आपकी इनकम को कम करते चले जाएंगे। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल सावधान रहिए और क्लियर नो कहना आप सीख लीजिए। दूसरा, अब आप यहाँ से जब 40 से ऊपर उठते हैं तो अभी आप 44 पर हैं और यहाँ पर आपकी 60 ईयर्स की एज होती है। ये आपका 60 का मार्क है। ये 44 पे ये रेखा आपको काट रही है, तो आप इससे सावधान रहिए। आप क्लियर कट नो बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आए कि मैं किसी भी टाइप की आए तो आप यहाँ पर ना बोल सकते हैं। तो आपका ये सेव हो जाएगा क्योंकि अब आपको इस चीज़ की नॉलेज है। तो 44, 45, 46, 47 में फिर आपसे यही रिपीट होगा। 47 के लिए भी आप सावधान रहें। उसके बाद देखिए बिल्कुल क्लियर है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, शायद तब तक आपको नॉलेज हो जाएगी और आप उस चीज़ से अवॉइड कर लेंगे। इन रेखाओं को आप अवॉइड करते हुए निकल जाएंगे। तो ये आप 60 की एज यहाँ पर जाकर आपकी होती है। देखिए 60 की एज में भी जो ये डाउन आ रहा है, तो इसमें भी आप ये मत सोचिएगा कि मुझे किसी को पैसा देना है और वहाँ से मैं इनकम क्रिएट कर लूँगा। तो थोड़ा इधर भी आप सावधान रहिएगा 60 की एज पर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 60 के ऊपर आप लैडर वाला सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है और एक से दूसरा आगे बढ़ने का सिलसिला चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उस ग्रुप में चले जाते हैं। ये ग्रुप आपको पहले भी रिज़ल्ट देगा। जैसे जैसे आप यहाँ से क्लैरिटी से ग्रो करेंगे ये भी अपना काम चालू कर देगा और डार्क होना शुरू हो जाएगा और बढ़िया इनकम के सोर्सेज आपको देता चले जाएगा। नंबर ऑफ़ सोर्सेज आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये हुई आपकी फेट लाइन। इस प्रकार की रेखाएं जो चंद्र स्थान पर हैं और ये क्रिएट आपकी फेट लाइन के साथ जाके मिल रही हैं। ये देखिए ये एक लाइन है, ये मनी की लाइन होती है, ये मरकरी लाइन है जो बिजनेसमैन के हाथ में ही देखी जाती है, नौकरी वालों के हाथ में उतना देखी नहीं जाती है। ये बिज़नेस लाइन है। तो आप इस लाइन का पूरा फ़ायदा उठाइए। आपके पास बिज़नेस लाइन है और क्लियर कट है। ये इस प्रकार की जो रेखाएं इस लाइन के साथ जाकर मिल रही हैं, ये आपकी यात्रा रेखाएं भी हैं जो कि आपको वहाँ से इनकम भी क्रिएट करती हैं। या आजकल लोग टेलीफोनिकली भी दूसरी जगह से कांटेक्ट करके इनकम अपनी क्रिएट कर लेते हैं।
तो ये उस प्रकार की ये मनी लाइन पर जाके मिल रही है, दूसरा फेट लाइन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए फेट लाइन पर बनती हुई इवन आखिरी स्टेजेस में भी यहाँ से फेट लाइन पर रेखा आपकी जा रही है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। आइए अब आगे बढ़ते हैं आपकी लाइफ लाइन की तरफ। आप वैचारिक तौर से 20 साल पे स्वतंत्र होते हैं, 20-21 के आसपास कोई ना कोई रेखा आपको इधर से ये काटती है। ये आपको मानसिक कष्ट होता है, क्योंकि ये शारीरिक कष्ट देगी, फिर मानसिक कष्ट देगी, क्योंकि ब्रेन लाइन के ऊपर आ गई। फिर ये 22 साल की उम्र में भी सेम, इधर भी तकरीबन 23-24 साल की उम्र में भी सेम, साथ के साथ ग्रोथ भी है और साथ के साथ ये से काट भी रही है। आप ये देखिए बहुत सारी रेखाएं, ये संघर्ष आपका बढ़ाती रहेंगी जीवन में, तो ये संघर्ष बढ़ाते हुए चल रही हैं। इधर आपको जो मेजर अपॉर्चुनिटी मिली होगी वो 30 की उम्र में मिली होगी, ये 30 की रेखा है, और उसी टाइम 30 पर भी एक स्ट्राइक मिलता है आपको, और ये आपके माइंड लाइन तक जा रही है। सेम आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए अब ट्रायंगल्स बनने शुरू हो जाएंगे, 31-32 से ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब है इस दौरान कंपैरेटिवली जो आपने फेज़ पीछे देखा है उसके दौरान यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप नई घर पे भी करते हुए नज़र आएंगे, नई अचीवमेंट्स भी रहेंगी, इनकम का फ्लो भी ठीक रहता है और बॉडी में एनर्जी भी ठीक रहती है। फिर ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी इस प्रकार के ट्रायंगल्स, छोटे छोटे ट्रायंगल्स भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये ग्रोथ भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ लाइन्स हैं ये। साथ के साथ इधर से क्योंकि ये पीछे से राहु रेखाएं इन्हें काट रही हैं, तो आपको इस प्रकार से लग रहा है कि ये स्क्वायर्स या ट्रायंगल्स स्क्वायर्स बन रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ की रेखा को काटती हुई नज़र आ रही हैं। टाइम टू टाइम संघर्ष का आपको सामना करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी ये ट्रायंगल है, जो कि देखिए यहाँ से आपका संघर्ष और बढ़ जाता है। ये तकरीबन 42-43 के आसपास का है, ये 43, 44, 45, 46, 47, ये 47 तक का संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये 48 की रेखा है, 47 के आसपास की रेखा है। फिर ये 48, 49, ये 50 में फिर से एक ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ जिसे कहते हैं, और काफ़ी ऊंची जा रही है ये लाइन, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आप लेंगे। देखिए साथ के साथ ही संघर्षों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। जो ये लाइंस हैं, जो ये टूटी हुई लाइंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको इनडाइजेशन या पेट की प्रॉब्लम्स या जीआई ट्रबल्स वगैरह देंगी। यहाँ देखिए ग्रोथ वाला हाथ है आपका, टाइम टू टाइम ग्रोथ और टाइम टू टाइम संघर्ष, कभी खुशी कभी गम, तो आपको आपका हाथ काफ़ी अनकंफर्टेबल रखेगा, जिसकी वजह से वो ग्रोथ भी आती रहेगी। ये आपका 60 का ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, जो कि 64-65 तक चलेगा। अब यहाँ पर जाके आप ये तकरीबन 68 के 66-67 के आसपास आप जाके आपकी लाइफ जो है वो डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में, चाहे वो दो ऑफिसेज हों, चाहे वो दो अलग स्थान हों जहाँ पे आप ऑपरेट करते हों, या एक घर का और एक बाहर का उस टाइप से रहता है, एक घर में एक बाहर। आप हो सकता है कि बाहर किसी और कंट्री में भी सेटल होने का सोचें, तो वहाँ घर वगैरह बना लें, या बच्चे बाहर चले जाएं, तो ये दो स्थानों पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। ये कई तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कई बार अलग अलग तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपको। यानी आप ये लगा लीजिए 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ईयर्स के आसपास का ये एरिया है। 66 से 67 साल, 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए इवन लेटर स्टेजेस में भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी निकल रही है। तो ये 77 ईयर्स की एज है यहाँ पर तकरीबन, तो वहाँ से भी अपॉर्चुनिटी आपको निकलती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छा हाथ है, प्रोग्रेस वाला हाथ रहेगा हमेशा, और संघर्ष साथ में बना रहेगा। संघर्ष को कम करने के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको उपाय दे दूंगा राहु रेखाओं के लिए। बाकी बहुत ही बढ़िया हाथ है ये, कई लाखों या मैं कहूँगा कई करोड़ हाथों में से एक हाथ इस प्रकार का होता है, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, नहीं तो लकीरें लकीरें ही बन के रह जाएंगी। तो यहाँ मैं समराइज़ करना चाहूँगा, हमने ये मूसलाधार शेप देखी हाथों की, जो कि दिमाग के डिसीजन लेने की शक्ति बताती है। फिर हमने फ्रेंडली नेचर देखा, और
एनर्जी चैनल्स देखे, फिर हमने देखा स्वास्तिक का साइन और प्लस लैडर देखा हमने शनि माउंट के ऊपर, इधर हमने स्टार देखा जुपिटर माउंट के ऊपर, फिर सूर्य पर हमने 3 फिश के साइन देखे और साथ में ध्वज देखा, फ्लैग का साइन देखा, इधर हमने बिजनेस एक्यूमन की रेखाएं देखी, फिर हमने ये बिजनेस लाइन देखी। आपका हाथ जो है वो एक्चुअली बिजनेस के लिए ही बना हुआ है और हाई पोजीशंस डील करने के लिए है। ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड है और एक्सट्रीम्स में ग्रोथ आप ले सकते हैं। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।